अस्सलाम वालेकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं उकाशा निज़ामी। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ सैयद अली रज़ा की सरबराही में मिसाक सेंटर के हवाले से दफ्तर पुलिस बहावल नगर में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में बैनुल मज़ाहिब और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शरका से खिताब, मिसाक सेंटर्स के बारे में आगाही फराहम की और मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमानों से मसाइल दरियाफ्त किए। डीपीओ ने कहा कि रियासत पाकिस्तान एक गुलदस्ता है, इसमें बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग फूल हैं। मिसाक सेंटर्स अक़लियती अफराद के लिए सहूलियात की फराहमी का बेहतरीन फोरम है। अक़लियती कम्यूनिटी के त्यौहारों पर सिक्योरिटी रोज़ अफजों रहेगी, मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल होंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ऑफिस में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदों से होने वाले सेमिनार में गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने मोहब्बत, अखुवत और भाईचारे का दर्स देते हुए हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह का फ़र्क वाज़ेह करते हुए हुकूकुल इबाद की भरपूर अदायगी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रियासत पाकिस्तान एक गुलदस्ता है जिसमें बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग इसके फूल हैं, जो कि इस गुलदस्ते को रंगीन और ख़ूबसूरत बनाते हैं। हम सब ने मिलकर इस गुलदस्ते की आबियारी इस तौर पर करनी है कि कभी भी इसका कोई रंग फीका ना पड़े। उन्होंने इस मौके पर अक़लियती कम्यूनिटी को बताया कि मिसाक सेंटर्स अक़लियती अफराद के लिए सहूलत का एक बेहतरीन फोरम है, जहाँ पर आपको पुलिस खिदमत सेंटर्स की सतह की सहूलियात फराहम की गई हैं। रुख करते हैं गुजरांवाला का। आपको बताएं, महंगाई की चक्की में पिसे हुए मजदूरों के लिए ताज़ा हवा का झोंका। मारूफ समाजी शख्सियत चौधरी लुकमान आदिल की जानिब से चकाकू में फ्री दस्तरखान का इफ्तिताह कर दिया गया, जहां पर मजदूर तबका समेत हर खास व आम सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक फ्री खाना खा सकेंगे। फ्री दस्तरखान में और क्या क्या है खाने को, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज मोहम्मद अमीन से। जी अमीन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? अजी निगरान हुकूमत के आते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो पै दर पे इजाफा किया गया है और हालिया जो बिजली के नरखों में भी बेतहाशा इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से आम शहरी जो है वो शदीद परेशानी में मुब्तला है। तो जहाँ पे वो आम शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला है, तो वहाँ पे खास करके जो मजदूर तबका है वो तो 2 वक्त की रोटी को भी तरसने लग पड़ा है। तो इसी असना में किला दीदार सिंह के नवाही गाँव चक के अंदर एक मरूफ समाजी शख्सियत जो कि चौधरी लुकमान आदिल साहब है, उनकी तरफ से एक फ्री दस्तरखान का एहतमाम किया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है चौधरी लुकमान आदिल साहब। आई उनसे बात करते हैं कि उनके अंदर वो क्या जज्बा पैदा हुआ जिनकी वजह से उन्होंने ये फ्री दस्तरखान का एहतमाम किया है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, हालात इन्ने को टाइट हो गए ने। मजदूर तबका जिहड़ा 1000 रुपया उन्होंने दिहाड़ी है और दिहाड़ी दे विचों 200-400 की अगर रोटी खा के जाणगे, बच्चियां से की खड़नगे, सो बेचारे रोटी खांदे ही नहीं। तो असी जनाब जिन्ना मजदूर तबका सब वास्ते अरेंजमेंट किया कि 10 बजे तो लैके 2 बजे तक जिस टाइम मर्जी हो आके खाना फ्री खा सकते हैं। 2-3 आइटम असी हर हफ्ते दे विच इंशाल्लाह देंगे और सब भरावां के जिहड़े कोई सब हैसियत ने उन्होंने गुजारिश भी है कि जिन्ना माड़ा तबका है ना वास्ते कोई खाण पीन का अरेंज करन, कोई राशन का अरेंज करन। इस टाइम हालात बहुत टाइट ने, माड़े बंदे का जीना बिल्कुल तंग हो गया, माड़ा बंदा जीना परेशान होया दा। ते असी सब भाइयों के यही गुजारिश करांगे। जी, जैसा कि आपने सुना कि चौधरी लुकमान आदिल साहब का यही कहना था कि इलाका की तमीर और तरक्की और इसके अंदर जो बसने वाले जो अफराद हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए मैं जहाँ तक भी हो सका हर मुमकिन इक़दाम कर रहा हूँ। तो लिहाजा मेरी साहब सरबत हज़रात से ये मोतबाना अपील है कि खुदारा वो इस महंगाई के दौर के अंदर अपने मजदूर तबका भाइयों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। जी बहुत शुक्रिया अमीन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से। आपको बताएं, थाना सिटी ननकाना के साबका SHO के कार खास पाबंद सलासस DPO ननकाना साहिद अजीज़ की खुफिया टीम के जरिए निगरानी। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिम इमरान पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर खुद को पुलिस मुलाजिम जाहिर करता था। मुलजिम इमरान साबका SHO का कार खास जो शहरियों से काम करवाने के पैसे लेता था। मुलजिम इलियास खुद को सरकारी मुलाजिम जाहिर करके शहरियों से पैसे बटोरता था। आइए जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अजमल शहजाद ब्यूरो चीफ से। जी, ननकाना साहिब थाना सिटी ननकाना के साबका SHO के कार खास पाबंद सलाल DPO ननकाना साद अजीज़ की खुफिया टीम के जरिए निगरानी। 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजिम इमरान पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर खुद को पुलिस मुलाजिम जाहिर करता था। मुलजिम इमरान साबका SHO का कार खास जो शहरियों से काम करवाने के पैसे लेता था। मुलजिम इलियास खुद को सरकारी मुलाजिम जाहिर करके शहरियों से पैसे बटोरता था। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मजीद कार्रवाई जारी। तमाम SHOs थानों में कार खास रखने बंद कर दें, वरना सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस और अवाम के दरमियान मुस्बत रवाबत में रुकावट बनने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा।
खबर शामिल करते हैं राजा जंग से, जहां पर थाना राजा जंग के क्राइम फाइटर एएसआई आदिल रशीद ने अपनी टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई करते हुए अब्दुल्ला नामी मनशियात फरोश को भारी मिकदार में मनशियात समेत गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। मज़ीद जानते हैं महर मोहम्मद नवीद अहमद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, डीपीओ कसूर तारक अजीज संधू की हदायत पर एसएचओ थाना राजा जंग इंस्पेक्टर मोहम्मद आजम रोडी की सरबराही में क्राइम फाइटर एएसआई आदिल रशीद ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए दौरान गश्त अब्दुल्ला नामी शख्स को भारी मिकदार में मंशियात समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से 250 ग्राम चरस भी मौका पर बरामद कर ली गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्राइम फाइटर एएसआई आदिल रशीद ने कहा कि मुलजिम थाना राजा जंग के मुख्तलिफ इलाका जात में मंशियात फरोशी का मकरू धंधा करता था। मजीद कहा कि मंशियात फरोश माशरे में नसूर बन चुके हैं, इनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। पकड़े गए मुलजिम के खिलाफ थाना राजा जंग में मुकदमा रजिस्टर्ड करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे रिपोर्ट सजाद अली। मलाहना सुल्तानपुर में यौम दिफा के मौका पर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया, कौमी परचम लहराया गया और फूलों की चादर चढ़ाई गई। तफसीलात के मुताबिक मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर की तरह सुल्तानपुर में भी उनकी कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाई और शहदा को सलामी दी। शहीद अबू बकर दाफी के मज़ार पर पहुँचे, फूलों की चादर चढ़ाई और कौमी परचम लहराया और फातिहा खानी की इस मौके पर पाक फौज के जवानों और उनके लवाहिकीन शहीद सिपाही एहसानुल्लाह वल्द अरबाब सोमरों को खराज अकीदत पेश करने के लिए पहुँचे। शहीद मीर बिलू वल्द कचालो बिलू गाँव वहार बिलू का रिहायशी था। रुख करते हैं सऊदी अरब का। आपको बताएं, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से डिप्लोमेट क्वार्टर में यौम दिफा के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद के सरबराह जनरल रिटायर राहिल शरीफ के अलावा मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों, दिफाई अताशों समेत पाक सऊदी सिफारत खाने के आला हुकाम ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फ़ारूक ने कहा कि दुनिया पाक फ़ौज की दिफाई सलाहियतों की मुअत्तरिफ है। पाक फ़ौज ने ज़रब अज़्म और रद्दुल फ़साद जैसे ऑपरेशन करके दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। तकरीब में रिटायर्ड जनरल राहिल शरीफ ने इस बात का यकीन दिलाया कि पाकिस्तान दरपेश मुश्किलात के बावजूद इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आलमी बरादरी के साथ रहेगा। सऊदी अरब ने न सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर बल्कि हमेशा साथ दिया है। खबर शामिल करते हैं चक बेली खान से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू हॉरिजन स्कूल में यौम दिफा पाकिस्तान के सिलसिले में तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के सदारत प्रिंसिपल मैडम इकरा बतूल ने की। बच्चों ने यौम दिफा के हवाले से तकारीर की और टैबलोस पेश किए। तकरीब में वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार किया गया। मुकर्रिरीन ने भरपूर मिली जोश जज्बे का इजहार किया और 1965 की जंग के शोहदा की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र हैं, जिन्होंने जानों के नजराने देकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। तकरीब के शरका ने शोहदा की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए दिफा वतन के लिए हर तरह की कुर्बानी दरेक न करने के अज़्म को दोहराया है। खबर शामिल करते हैं इलाका निज़ामपुर से। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल निज़ामपुर में प्रिंसिपल नसीरुल्लाह साहब की सरबराही में ख़त्म नबूवत का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे असद खटक से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल निज़ामपुर में मौजूद हूँ। आज 7 सितंबर को गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल निज़ामपुर में प्रिंसिपल नसीरुल्लाह इसाक साहब की सरबराही में ख़त्म नबूवत का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए समेत इलाके के लोगों ने भी शिरकत की। आज 7 सितंबर 2023 को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल निज़ामपुर में एक अज़ीमुशान तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस इजलास में हमारे मेहमान ख़ुसूसी फ़सीहुल लिसान मोहतरम जनाब अब्दुल हक रबानी साहब थे, उन्होंने ख़ुसूसी ख़िताब किया। इसके अलावा हमारे इलाका निज़ामपुर से मुअज़्ज़ज़ और चीदा उलमाए कराम जो है इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए। उसके अलावा इसमें तुलबा ने भी
شرکت کی. بعض طلباء نے ختم نبوت پر تقاریر کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گلدستہ احادیث پیش کیا گیا اور طلباء کو ختم نبوت کا مفہوم بتایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آج کل گستاخیاں ہو رہی ہیں، جو کارٹون بن رہے ہیں، اس کی مذمت کی گئی. اور حکومت سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا کہ جو ممالک بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین کر رہے ہیں ان کا باقاعدہ بائیکاٹ کیا جائے، ان کے سفیر کو جو ہے ملک بدر کیا جائے. تو انشاءاللہ یہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس طلباء کے لیے اور اسٹاف کے لیے، جملہ اسٹاف کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی. ہم اس موقع پہ میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی. بہت بہت شکریہ. رخ کرتے ہیں بھوانہ کا. آپ کو بتائیں بھوانہ ڈی ایس پی بھوانہ مہر فضل عباس ہرل کو ایس پی کے عہدے پر ترقی مل گئی. پروموشن کے بعد مہر فضل عباس ہرل کا تبادلہ کر دیا گیا ہے. مہر فضل عباس ہرل کو ایس پی انویسٹیگیشن لیا تعینات کر دیا گیا. مہر فضل عباس ہرل کی جگہ کوئی بھی تعیناتی عمل میں نہیں لائی گئی. پولیس ڈپارٹمنٹ نے تبادلے و تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. رخ کرتے ہیں پتوکی کا. آپ کو بتائیں ریسکیو 1122 کی جانب سے فرسٹ ایڈ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے فرسٹ ایڈ آرمی ویک منایا جا رہا ہے، جس میں مختلف اسکولوں کے بچوں کو ٹریننگ کروائی جا رہی ہے. انٹرنیشنل فرسٹ ایڈ ویک کے موقع پر سیکرٹری پنجاب ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ریسکیو 1122 ڈاکٹر رضوان نصیر کی خصوصی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر قصور انجینئر سلطان محمود کی زیر نگرانی تحصیل پتوکی کی جانب سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا. واک کی قیادت ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر تحصیل پتوکی میڈم رافیہ خلیل نے کی، جس میں ریسکیورز اور ریسکیو والنٹیئرز نے حصہ لیا. اس کے علاوہ نجی اسکول کے بچوں کو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ بھی کروائی گئی، جس میں طلباء اور اساتذہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں ایکسین واپڈا کا بجلی چوروں اور کنڈا مافیا کے خلاف سرکل میں گرینڈ آپریشن. بجلی چوروں کے خلاف متعدد مقدمات درج کر لیے گئے. ایکسین واپڈا، رینالہ خورد، عرفان اوکاڑا، انجینئر احمد ایسی ملک اور شہزاد کا پولیس کی بھاری نفری لیسکو واپڈا سی او کے ہمراہ انجینئر شاہد حیدر کی خصوصی ہدایت پر رات گئے بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن. 20 سے زائد بجلی چور اور کنڈا مافیا کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے مقدمات درج کر لیے گئے. ایکسین واپڈا ملک عرفان اللہ کا کہنا ہے کہ بجلی چور کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں. محکمہ پولیس کے ساتھ مل کر ان کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری رہے گا تاکہ عام آدمی کو بجلی کی سپلائی کے نظام کو بہتر بنایا جا سکے. بل ادا نہ کرنے والے افراد بھی حکومتی پالیسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بل جمع کرائیں، ورنہ ان کے کنیکشن بھی کاٹ دیے جائیں گے. اب خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے محمد راشد ڈھٹی کی اس رپورٹ میں. منچن آباد سابق صوبائی وزیر میاں شوکت علی لالی کا ٹریفک حادثے میں شدید زخمی. بیوی جہاں بخت منچن آباد سے اسلام آباد جاتے ہوئے راستے میں پیش آیا. پی ٹی آئی رہنما میاں شوکت علی خان لالیکا کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. میاں شوکت علی لالیکا کی اہلیہ کا جنازہ ان کے آبائی گاؤں میں ہوگا. نماز جنازہ شام 5 بجے چک امیر لالیکا میں ادا کی جائے گی. اب رخ کرتے ہیں اوباڑو کا. آپ کو بتائیں اوباڑو جہاں پر انتظامیہ کی غفلت سے کروڑوں روپے کی لاگت سے بنائی گئی سبزی منڈی مال مویشیوں کا باڑہ بنا دیا گیا اور جگہ جگہ پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے امام بخش ملک سے. جی امام بخش بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں اوباڑو میں. اوباڑو کی یہ سبزی منڈی ہے جہاں انتظامیہ کی غفلت سے کروڑوں روپے کی لاگت سے بنانے جانے والی یہ سبزی منڈی مال اور مویشیوں کا باڑہ بن کر رہ گیا ہے اور جگہ جگہ گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہے. انتظامیہ غفلت کی نیند سے سوئی ہوئی ہے. یہاں پر اس گندگی اور گندگی کے ڈھیر کی وجہ سے شہری پریشان ہو کر رہ گئے. ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، آئیں جانتے ہیں ان سے ان کا کیا کہنا ہے. بھائی جان یہ دیکھو کروڑوں روپے کی لاگت سے خرچہ کیا ہوا ہے ڈی سی صاحب نے. یہاں پہ اب بھینسیں باندھ رہے ہیں، یہاں پہ کچرے کا ڈھیر بن گیا ہے جس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. ہم اے سی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس بات کا نوٹس لیں، ہم بہت پریشان ہیں اس سے. کروڑوں روپے پہ خرچ تو کیے لیکن اس کا کوئی کام نہیں آ رہا. یہ دیکھو آپ کے سامنے بھینسیں باندھی ہوئے ہیں. ہم ڈی سی صاحب سے گزارش کرتے ہیں اس کا نوٹس لیا جائے.
जी बिल्कुल, आपने जैसे शहरों की बात सुनी, करोड़ों रुपए की लागत से बनाने जाने वाली ये सब्जी मंडी भैंसों का तबेला बंद करे गया है और शहरियों का ये कहना है कि डीसी घोटकी ऐसी उबाड़ों से हमारी अपील है, पुरजोर अपील है कि इस बाड़े को खत्म किया जाए और यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, इसको साफ करके हमें साफ सुथरा ये माहौल देना चाहिए और सब्जी मंडी को बहाल किया जाए। कैमरा टीम के साथ इमाम बख्श मलिक, हमारा न्यूज़ बाड़ो। जी बहुत शुक्रिया इमाम बख्श, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारा टीवी के साथ।